आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी जानकारी देखी होगी राजनीति के खिलाफ, बट आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का विषय जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे होता है। मेरे से 5,35,000 लिया हुआ है, कोई से 7 लाख लिया हुआ है। आपसे कितनी ली गई? मेरे से 5.5 लाख। आपसे कितनी ली गई? 20 लाख हम तीनों भाइयों के मिला के। 20 लाख तीनों भाइयों के मिला के, तीनों भाइयों को सरकारी जॉब लगाएंगे। प्रभा देवी सामना प्रेस में नहीं, सामना प्रेस के बाजू में। तो पर्टिकुलरली आपका बोलना है कि हमने जो कैश दिया था वो मंत्रालय के अंदर नहीं दिया था, वो बाहर लिए गए थे हमसे। ओके। तो जब आपको कभी वो ऑफिस लेके गया मंत्रालय के, कोई कैबिन या पर्टिकुलरली कुछ था? वो तुम्हारा जॉब का कर सकता है। तो उन्होंने हमसे अराउंड 5.35 लाख लिए कैश में। हमने उन्हें कहा था कि हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे या फिर रुपया पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हमें करना है ट्रांजैक्शन वो हमें कैश में करना पड़ेगा, और वो भी जो अर्जेंट है, क्योंकि वो जो ओपनिंग्स आई हुई है वो जल्दी से भर देंगे, क्योंकि लोग बहुत वेटिंग में है। तो आप अगर जल्दी से पैसा दोगे तो आपका जॉब का हो जाएगा। 6th फ्लोर पे हमें लेके जाते थे। बेसिकली वो हमें 1:30 बजे बुलाते थे मंत्रालय के बाहर, हमारा गेट पास बनाते थे। गेट पास बनाने के बाद हमें 4 से लेके 4 बजे हमें अंदर ले लेते थे। उसके बाद में फिर 4 से कभी 7, सवा 7 बजे तक हमें अंदर अलग अलग फ्लोर पे बिठाते थे। हमने उनसे कॉल किया, कॉल पे कांटेक्ट किया, उनके घर पे भी गए। लेकिन घर पे जाने के बाद उनकी जो फैमिली है वो हमें धमका रही थी कि भाई हमें रेप केस डालेंगे, तुम्हारे ऊपर फेक चार्जेस डालेंगे। दूसरी चीज़ आपने कोशिश की? मेरे डैड मॉम सारे जन गए थे उनके घर पे। तो उन्होंने फिर हमको धमकाया, बोले कि अगर आप हमारे घर में आओगे तो हम, उनकी जो लड़कियां थी और जो उनकी वाइफ थी, वो बोल रहे थे कि नहीं हम आपके ऊपर केस कर देंगे कि आप हम लोग के घर पे जबरदस्ती घुस के आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति मिला आपको घर पे? वो घर पर व्यक्ति था, तो वो बोलता है कि मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, जो सामने वाला बंदा लेके भाग गया, मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं। 6th फ्लोर पे राम यादव सर था। वो केबिन में लगा के हमारा जो भी फॉर्मेलिटीज होता था वो हमें करते थे वहाँ पे। मंत्रालय में जहाँ पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहाँ पर ही अन्याय हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, आज आपण जी पत्रकार परिषद घेत आहे, मंत्रालयामध्ये कामाला लावतो असे आमिष दाखवून भ्रष्टाचार केला आहे। आमिष दाखवून असे 20 तरुण आहे, बेरोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहे। 2019ला त्यांना मंत्रालयामध्ये विविध कुठल्या डिपार्टमेंटला कामाला लावतो असं सांगून अनेक असे विद्यार्थ्यांकडून, जे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहे यांच्याकडून पैसे घेण्यात आले। सदर हे 2019 पासून हा सगळा गोष्ट चालू आहे। त्यांना 2022ला आमच्या सत्यवादी ह्युमन राईटचे महिला सरचिटणीस श्री वत्सला जाधव, माजी नगरसेविका आहेत, त्यांच्याकडे ह्या गोष्टीचे निर्देश आले। त्यांनी ताबडतोब संघटनेकडे पत्र पाठवलं आणि आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय शांताराम कारंडे व महाराष्ट्राचे राज्यरागिणी श्रीमती पुष्पा आर्यन व सचिव श्री सुरेश पटनाईक व दीपाली मोरे यांनी तात्काळ राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली। सगळ्या गोष्टीची हकीकत माननीय मंत्री महोदयांना सांगितली। त्यांनी तात्काळ दखल घेऊन, गांभीर्यता घेऊन गोष्टीची मुंबई शहरातले मुंबई क्राईम ब्रँचचे अतिरिक्त आयुक्त श्री डॉक्टर सुहास वारके यांच्याकडे दिली। त्यांनी ताबडतोब चेंबूरच्या युनिट क्रमांक 6 यांना तपास करण्याचे आदेश दिले। त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी तपास चालू आहे। त्यामध्ये योग्य ते तपास कर, योग्य त्या गुन्हेगाराला ते शिक्षा देतील अशी आम्हाला पोलीस प्रशासनावर विश्वास आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनाही धन्यवाद देतो की या गोष्टीची गांभीर्यता घेऊन त्यांनी ताबडतोब निर्देश दिले। त्याबद्दल आम्ही संघटनेच्या वतीने श्री दिलीप वळसे पाटलांचाही आम्ही धन्यवाद देतो। भविष्यामध्ये अशी कुठलीही घटना घडू नये यासाठी आम्ही ही पत्रकार परिषद घेतली आहे की राज्यातली जेही सरकारी डिपार्टमेंटची जी भरती असते ती राज्याची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अनुसार भरती होते। ही कुठेही अशी भरती होत नाही आहे, कुठल्या टेबलाखालून पैसे देऊन होत नाही। मायबाप तरुणांना ह्या गोष्टी गांभीर्यता घ्यावी, आपण योग्य ती ह्या गोष्टीची दखल घ्यावी। आणि जर असे कोणी पैसे दिले असेल
तर जवळच्या पोलीस स्टेशन जाऊन तक्रार करण्यात यावी किंवा त्याची दखल घेत नसेल तर आमच्या सत्यवादी ह्युमन राईटच्या कार्यालयात येऊन आपण इथे तक्रार देऊ शकतात व इतर महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यामध्ये आमचं संघटनेचं कार्यालय आहे तिथल्या तिथे कार्यालयात जाऊन आपण त्यांना पत्र देण्यात यावे. भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठीही आम्ही पत्रकार केली. त्याचप्रमाणे माझे जे सहकारी आहे ज्यांनी ह्या गोष्टीची दखल घेऊन मेहनत घेतली ज्यांना न्याय मिळवून दिला त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री शांताराम कारंडे, पुष्पा आर्यन महिला प्रदेशाध्यक्ष, त्याचबरोबर मुंबईचे शहर सचिव श्री सुरेश पटनाईक व दीपाली मोरे या सर्व सहकाऱ्यांनी ताबडतोब या गोष्टी दखल घेऊन यांना न्याय दिला. त्याबद्दल मी या सर्वांचं धन्यवाद देतो. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा धन्यवाद देतो आणि त्यानंतर पोलीस प्रशासन, जॉईंट कमिशन यांनाही धन्यवाद देतो. अशीच आशा बाळगतो की भविष्यात तुमच्याकडून हीच अपेक्षा है कि अशाच आम्हाला तुम्ही प्रतिसाद हे द्या. स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी जानकारी देखी होगी राजनीति के खिलाफ. बट आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का विषय जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर है. भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे होता है, और हमेशा से आप लोगों को पता ही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है. और सरकारी भ्रष्टाचार जो सरकारी सिस्टम है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार होता है उसे हम हमेशा रेलते आए हैं. तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे मंत्रालय के अंदर भ्रष्टाचार स्टूडेंट्स लोगों के साथ हुआ है. स्टूडेंट्स कितने थे वो हम यहाँ पूछेंगे. हमारे साथ अभी प्रस्तुत स्टूडेंट्स हैं सामने. तो आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शार्दुल सावंत है. वैसे तो हमने प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, तो मुझे एक्चुअली प्राइवेट जॉब में थोड़ा स्ट्रेस था, इसकी वजह से मैं तो सरकारी जॉब के लिए ढूंढ रहा था. तो मेरे डैडी के दोस्त के थ्रू हम एक मेरे अंकल हैं उनसे हमारी जान पहचान हुई. उसके बाद में उन्होंने हमें एक आदमी थे उनसे जान पहचान करा की थी. उनका नाम महेंद्र सकपाल था. तो उन्होंने हमें कहा कि उनके पहचान का कोई मंत्रालय में बड़ा आदमी है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी पोजीशन पे है, वो तुम्हारा जॉब का कर सकता है. तो उन्होंने हमसे अराउंड 5.35 लाख लिए कैश में. हमने उन्हें कहा था कि हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे या फिर रुपया पेमेंट करेंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हमें करना है ट्रांजैक्शन वो हमें कैश में करना पड़ेगा, और वो भी जो अर्जेंट है क्योंकि वो जो ओपनिंग्स आई हुए है वो जल्दी से भर देंगे क्योंकि लोग बहुत वेटिंग में है. तो आप अगर जल्दी से पैसा दोगे तो आपका जॉब का हो जाएगा, वैसे उन्होंने कहा था. मुझे ये बताइए, आप ये जो जॉब के लिए गए थे मंत्रालय में, वो कहाँ पर गए थे, और जब वहाँ पर आप गए तो कौन से ऑफिस में जाकर किससे मिले थे? हम मंत्रालय मेन ऑफिस चर्च गेट फोर्ट में गए थे, फोर्ट में बेसिकली. तो वहाँ पे हमने सचिन डोलस करके वहाँ पे एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे उन्हें वहाँ पे प्यून पे वो जॉब कर रहे हैं. तो उनसे हमारी मुलाकात हुई. तो उन्होंने हमें फेक आईडी कार्ड्स जो मंत्रालय के रिटायर्ड या फिर कोई जो छोड़ के चले गए थे उनके आई कार्ड्स हमें गले में डाल के अंदर लेके गए थे वो. और हमें वो 6th फ्लोर पे 622 केबिन नंबर राम यादव इनके केबिन में लेके हमारी नितिन पुंडलिक साठ, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने हमारी इंटरव्यू ली, हमारे डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई किए, हमसे 2 डॉक्यूमेंट साइन करवा के लिए. फिर हमें बोला कि आपको फर्दर प्रोसीजर के लिए हमको बुलाया जाएगा. और उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में उन्होंने हमें ये सब चीज़ें हुई वो 2019 में हुई, 19 दिसंबर 2019. उसके बाद में फिर 25 जुलाई 2021 में उन्होंने हमने वापस बुलाया मंत्रालय में, और वहाँ पे उन्होंने हमें आईडी कार्ड का फॉर्म भरा के लिया था. तो वो टाइम तो हमें फिर फॉर्म भरा के हमको घर पे भेज दिया था. फिर उसके बाद में हमें दिसंबर 2021 में हमें आईडी कार्ड साइन कराने के लिए बुलाया था. तो वो साइन कराने के बाद बोला कि आपको भी जो भी जनरेटर है आपका एम्प्लॉय का आईडी नंबर वो भी आपको जनरेट हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा. फिर क्या मुझे ये बताइए, आपसे कैश कैसे लिया गया था? कैश हमारे मतलब हमने पार्ट बाय पार्ट दिया था. फर्स्ट हमने जब दिया था वो 6 दिसंबर को दिया था हमने कैश. वो कौन सा साल था वो? 19. जब हम 2019 में, हाँ, दिसंबर 2019 को जब हम फर्स्ट टाइम जब गए थे मंत्रालय में, तो उसके 2-3 दिन पहले हमने परल साइड में जो परल डेपो है वहाँ पे हमने 2.5 लाख दिए हुए थे. ये मंत्रालय के बाहर दिए गए थे? मंत्रालय के पहला. और दूसरा जो था वो भी हमने कैश में ही दिया था.
वो हमने दिया था परेल के जो हमारे मेरे डैडी के जो दोस्त थे उनके ऑफिस के बाहर दिए थे, प्रभा देवी, सामना प्रेस में नहीं, सामना प्रेस के बाजू में। तो पर्टिकुलरली आपका बोलना है कि हमने जो कैश दिया था वो मंत्रालय के अंदर नहीं दिया था, वो बाहर लिए गए थे हमसे। ओके। तो जब आपको कभी वो ऑफिस लेके गए मंत्रालय के, कोई कैबिन या पर्टिकुलरली कुछ था? 6th फ्लोर पे हमें लेके जाते थे। बेसिकली वो हमें 1:30 बजे बुलाते थे मंत्रालय के बाहर, हमारा गेट पास बनाते थे। गेट पास बनाने के बाद हमें 4 से लेके 4 बजे हमें अंदर ले लेते थे। उसके बाद में फिर 4 से कभी 7 सवा 7 बजे तक हमें अंदर अलग अलग फ्लोर पे बिठाते थे। उसके बाद में 7 बजे जब भी ऑफिस स्टाफ जाता था उसके बाद में हमें फिर 622 जो केबिन नंबर है 6th फ्लोर पे, 622 6th फ्लोर पे राम यादव सर का है, वो केबिन में लगा के हमारा जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता था वो हमें करते थे वहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मंत्रालय के अंदर लेकर जाकर जो ये कैबिन का नंबर बोल रहे हैं वो कैबिन के पास लेकर जाकर इन्हें बिठाया जाता था और ऐसा आश्वासन दिया जाता था कि इनका एजुकेशन का इन फ्यूचर एजुकेशन करने के लिए एडमिशन करेंगे, और जो पेमेंट लिया जा रहा था वो मंत्रालय के अंदर नहीं लिया जा रहा था, पार्टली पेमेंट्स थे और वो बाहर कोई लोकेशन पर बुलाकर लिया जा रहा था। और वो हमें जेजे हॉस्पिटल जो नागपाड़ा में है बायकाला में, वहाँ पे हमारे बेकायद मतलब जो भी लीगली हमारा ये हुआ है, मेडिकल हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास। टोटल कितने लोगों के साथ हुआ है? 19 लोगों के साथ हुआ है, उसमें से आप एक हो। 19 लोगों से उतनी अमाउंट ली गई है या अलग अलग ली गई है? अलग अलग ली हुई है। अभी जैसे मेरे से 5,35,000 लिया हुआ है, कोई से 7 लाख लिया हुआ है। आपसे कितनी ली गई है? मेरे से 5.5 लाख ली। आपसे कितनी ली गई है? 20 लाख हम तीनों भाइयों के मिला के। 20 लाख तीनों भाइयों के मिला के, तीनों भाइयों को सरकारी जॉब लगाएंगे। तो सरकारी जॉब मिलने के लिए इनके 3 भाई है, आपके भाई है, आपसे 20 लाख रुपीस ले लिया है, पूरा ले लिया है? जी पूरा ले लिया। और अब जब आपको जॉब नहीं लगा तो आपने कोशिश की उनसे मिलने की? हमने उनसे कॉल किया, कॉल पे कांटेक्ट किया, उनके घर पे भी गए, लेकिन घर पे जाने के बाद उनकी जो फैमिली है वो हमें धमका रही थी कि भाई हमें रेप केस डालेंगे तुम्हारे ऊपर फेक चार्जेस डालेंगे। दूसरी चीज़ आपने कोशिश की? मेरे डैड मॉम सारे जन गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने फिर हमको धमकाया, बोले कि अगर आप हमारे घर में आओगे तो हम, उनकी जो लड़कियां थी और जो उनकी वाइफ थी वो बोल रहे थे कि नहीं हम आपके ऊपर केस कर देंगे कि आप हम लोग के घर पे जबरदस्ती घुस के आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति मिला आपको घर पर? वो घर पर व्यक्ति था, तो वो बोलता है कि मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, जो सामने वाला बंदा लेके भाग गया, मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं। ओके, आप पुलिस के पास गए थे? जी पुलिस के पास भी हम लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई तुमने कैश में व्यवहार किया है तो हम इसमें केस नहीं बना सकते। केस नहीं बना सकते जी। ओके, तो आज ये ह्यूमन राइट्स के पास आए हैं कि उनको न्याय मिले, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने इससे पहले फुटेज देखा होगा, वो इनकी सहायता कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको न्याय मिले। पर्टिकुलरली इनसे 20 लाख लिया गया है, इनसे 5.5 लाख रुपए लिया गया है जो समथिंग, एंड ऐसे 19 फैमिलीज़ है पर्टिकुलरली, उनसे ये अमाउंट कलेक्ट कर ये आश्वासन दिया गया था कि सरकारी जॉब देंगे मंत्रालय के अंदर, बट वो नहीं मिला। इससे हम ये सीखते हैं कि सरकारी जॉब जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के नेशनल प्रेसिडेंट ने बोला था कि नहीं मिलता, वो सरकारी जॉब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के थ्रू जहाँ पर वैकेंसी निकलता है एक प्रोफेशनल मैनर से, कोई थर्ड पार्टी, कोई दलाल, आई नो दैट इज़ एन चीप वर्ड, बट येस इनसे सरकारी जॉब नहीं मिलता। तो आप लोग सतर्क रहिए, और ये जो जानकारी आप लोगों को हमारे न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा है, ये लोगों को बताइए कि इस तरह का स्कैम अभी भी हो रहा है मंत्रालय में, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहाँ पर ही अन्याय हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे ये बताइए कि आप क्या आगे सोच रहे हो, कि क्या फ्यूचर प्लान्स है इसी के रिगार्डिंग? वैसे तो हम बहुत जगह पे गए, लेकिन हमें किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। तो हम जब सत्यवादी ह्यूमन राइट्स के पास आए तो उन्होंने हमारा पूरा हमें कॉपरेशन किया। हमारा जो भी है वो समस्या वो समझ के लिए हमें जो भी गाइडेंस दिया उन्हें करना था, और जो उन्होंने करना चाहिए था वो उन्होंने पूरे किया हुआ है। उन्होंने हमें जो भी गाइडेंस था वो किया हुआ है, और मैं उनसे तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर आपको जानकारी नहीं बोल सकते, ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसे आप लोग बताइए लोगों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंत्रालय बहुत कह सकते हो आप लोग, बहुत नामदेही जगह है। लोग वहाँ पर एक अपनी भावनाओं को लेकर जाते हैं कि वहाँ पर उनको न्याय मिले, और इस तरह का हमारे जैसे नौजवान, मैं भी नौजवान हूँ, हम यूथ के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा
तो हम अगर दबे तो हमारा आवाज़ नेक्स्ट टाइम से मतलब इन फ्यूचर नहीं उठ सकता। इसलिए हम जैसे लोग ही आते हैं कि आवाज़ उठाए। और यहाँ पर जिस तरह से सत्यवादी ह्यूमन राइट्स है जो यूथ को सपोर्ट करता है कि वो भी आवाज़ उठाए और उनकी आवाज़ में ये आवाज़ बनकर चल रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से धन्यवाद सत्यवादी ह्यूमन राइट्स को। और यस, बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। समाप्त करते हैं, धन्यवाद।